SSB, 5 days process, everybody knows now. It's a 5-day process. First day there will be a screening test, and in that screening test a picture will be shown, PPDT, and before that I said that you will have a written test also of 40 marks around, in which you will be tested for general English, mathematics and reasoning. Okay? After that you will be shown a picture. एक ब्लड सी पिक्चर दिखाएंगे आपको और उस पर आपने एक स्टोरी लिखनी है। 30 सेकंड के लिए आप उस पिक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हो और उसमें आपने देखना है, क्या देखना है, एक्शन देखना है कि व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट द कैरेक्टर्स आर डूइंग, व्हाट इज द बैकग्राउंड, इन विच मूड द कैरेक्टर्स आर, कैरेक्टर का मूड क्या है, उन चीजों में फोकस करना है आपने। मेन कैरेक्टर कौन सा है ना, एक्शन में कौन सा ज्यादा कैरेक्टर है, पैसिव कैरेक्टर कौन सा है, एक्टिव कैरेक्टर कौन सा। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि लड़का खड़ा है सामने, तो लड़का हीरो है, ठीक है, फोकस में कौन है, ग्राउंडिंग किसकी हो रही, फोर ग्राउंडिंग कहते हैं इसको, फोकस में किसको लाया जा रहा है। सो यू विल बी गिवन 4 minutes टू राइट ए स्टोरी। 30 आफ्टर 30 minutes ऑफ ऑब्जर्वेशन यू विल हैव 4 minutes, उसमें आपने स्टोरी लिखनी है और मेनली स्टोरी आपने एक्शन दिखाना है स्टोरी में। जैसे भाई आपको ना डिफेंस में जाना है, तो आपके थीम ऐसे होने चाहिए कि एंगल होता है एक स्टोरी को देखने का। आपने ऐसा नहीं करना कि कोई ऐसे कोई आर्ट हिस्ट्री आप दिखाएं उसमें कि भी ये तो ऐसे ऐसे आर्ट वगैरह नहीं, आपने एक्शन दिखाना है कोई डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी स्टोरी फुल ऑफ एक्शन होगी देन देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। आफ्टर दैट रिटन स्टोरी, यू हैव रिटन दैट स्टोरी, यू विल रेट द स्टोरी एंड आफ्टर दैट देयर विल बी ए DT, डिस्कशन टेस्ट होगा जी आपका, ग्रुप डिस्कशन होगी। ऐसे बैठेंगे आप, सामने ऐसे बैठेंगे, ये होगा आपका पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह। ये आपके सामने क्या बैठे होंगे, GTO बैठे होंगे और ये एक इन्विजिलेटिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। दे विल जज यू, दे विल जज यू फॉर व्हाट, GD का कोई टॉपिक होगा करंट अफेयर्स पे, कोई जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया मुद्दा, आजकल इंडो चाइना के बीच में रिलेशन खराब हो रहा है, वो मुद्दा हो सकता है। चाइना इज कमिंग अप ऑन द वर्ल्ड स्टेज, है ना, इट इज थ्रेटनिंग इवन USA ऑल्सो। सो दैट जियो पॉलिटिक्स कहते हैं इसको हम, जियो पॉलिटिक्स, रीजन की पॉलिटिक्स, ठीक है। इस तरीके से भी हमारे काफ़ी डिस्टर्बेंसेस वर्ल्ड में आ रही हैं, इस पे भी टॉपिक हो सकता है कोई। वर्ल्ड इज चेंजिंग ए लॉट, ओके। देन और हो सकता है जैसे फार्मर लॉ चल रहा है, इस पे हो सकता है, फार्मर लॉज पे प्रोटेस्ट चल रही हैं, ये टॉपिक्स हो सकते हैं। मैंने कल जैसे आपको बताया था ये अपना क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। तो इस तरह के टॉपिक करंट अफेयर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पेपर पढ़ना चाहिए, पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, करंट अफेयर्स को नोट करो, ठीक है। तो अगर आपका पहला दिन ठीक हो गया, आपकी GD भी ठीक हो गई, आपके ये पिक्चर परसेप्शन भी ठीक हो गया, देन यू विल गो फॉर 4 days मोर, 4 दिन आपको और लगेंगे जी। लेकिन अगर पहले दिन आपका क्लियर नहीं हुआ तो यू विल बी बैक। पहले दिन 60-70% कैंडिडेट को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो बचेंगे वो पूरे 4 दिन रहेंगे। उन 4 दिन में हम क्या करेंगे जी, 4 दिन में हम क्या करेंगे, TAT टेस्ट होंगे आपके, इसमें आपने थीम बताना होता है एक पिक्चर में। देन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं आपके, WAT भी होता है एक, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड आपको कोई बोला जाएगा, उस वर्ड के साथ एसोसिएटेड आइडियाज हमें दिखाने होते हैं। तो 30-40 वर्ड्स आपको लिस्ट में देंगे, वो एक वर्ड के लिए आपने कोई एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं। फिर क्या होते हैं आपके फील्ड टेस्ट वगैरह होते हैं जी, ग्रुप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, PGT, हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है। मिलिट्री प्लानिंग, मिलिट्री प्लानिंग, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आउटडोर होंगे। और ये क्या है जी, ये इंडोर होता है आपका। मिलिट्री प्लानिंग हमने करी थी ना उस दिन, एक हमने टेस्ट किया था जो मिलिट्री प्लानिंग का, दैट यू विल बी गिवन ए सिचुएशन एंड देयर विल बी ग्रुप्स। ग्रुप बना देंगे, आपको एक चेस्ट नंबर दे देंगे, वो एक नंबर दे देंगे आपको, चेस्ट नंबर देंगे, ठीक है। वो नंबर आपके साथ रहेगा, एक आपको किट भी देंगे, यूनिफॉर्म भी आपकी होगी, और ग्रुप बना दिए जाएंगे। जो लोग पहला दिन क्लियर करके 4 दिन में जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे आपके। सपोज एक ग्रुप में 7-8 स्टूडेंट हैं,
तो 7-8 स्टूडेंट के काफ़ी सारे ग्रुप होंगे, वो आपको ये सब कराएंगे, एक टास्क अलॉट कर देंगे, भी आपका ये टॉपिक है, ये सिचुएशन है। जैसे मैंने आपको उस दिन समझाया था ना कि भी एक फील्ड है, एक गांव है, गांव के पीछे एक लैंडस्लाइड हो गया है, एक जगह बॉम्ब लगा हुआ है, एक जगह पे कुछ लोग जख्मी पड़े हुए हैं और आप वहाँ पे घूम रहे हो, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? ठीक है, तो इस तरह की प्लानिंग है, इंडोर प्लानिंग है। वहाँ पे आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है। प्लानिंग क्या कैसे करते हो आप? जो पहले बोलेगा, जो प्लान आइडिया लेके आएगा, वो लीडर होगा, उसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ होगी। ये जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हैं, हाफ ग्रुप टास्क हैं, ये आउटडोर होते हैं जी। फिर आपके बाहर जाके होंगे, आपको एक फील्ड दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल लगी होंगी। कई बार आपका इंडिविजुअल टास्क होता है, कई बार ग्रुप टास्क भी होता है। ग्रुप टास्क मेन है क्योंकि इसमें आपको कोऑर्डिनेशन करना है, दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना है। जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं उसमें आप अकेले होते हैं, वहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। तो फील्ड में ऑब्स्टेकल्स है, वहाँ पे आपने कहीं दीवार आपको पार करनी है, कहीं पे आपको हो सकता है कोई ऐसे हो पानी वाटर बॉडी हो, वहाँ पे वो क्रॉस करनी है, एनीथिंग इट कैन बी। सो ये आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करेगा, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में कितने का आइडियाज़ आप लेके आ सकते हो। ठीक है जी? सो एंड सपोज आपके ग्रुप टास्क वगैरह भी हो जाते हैं, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जी, इंटरव्यू सेशन होगा एक। उस इंटरव्यू में आपको 15-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप मिलिट्री में क्यों जाना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दी मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस कौन जो लोग ज्वाइन करते हैं? आज तो बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब्स आ गए हैं बाहर, पैसा कमाने के तो और भी ढंग हैं, है ना? तुम भाई मिलिट्री, सो यू कैन से दैट मिलिट्री इज फॉर एडवेंचर, इट इज़ फॉर प्रेस्टीज, है ना? सो इफ यू हैव दैट इंक्लिनेशन that you want to do something honorable, something full of pride, so you can go, you want to go to military. Otherwise तो पैसा कमाने के लिए तो बाहर भी बहुत कुछ है। Got me? Yes sir. Am I right? Yes sir. Yes. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे भी एक अगर आपका इंटरव्यू सेशन है आगे, 15-20 क्वेश्चंस होंगे एंड उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। दे में गिव यू ए सिचुएशन, कोई आपको सिचुएशन भी दे सकते हैं कि सपोज यू आर ऑन द बॉर्डर और आपके पास एक एनिमी को आप फेस कर रहे हो, आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, जंगल में पड़े हो आप, आपका सपोज जहाज गिर गया और आप जंगल में गिर गए, तो वहाँ पे आप कैसे सर्वाइव करोगे, है ना? कई बार हमें सांप चूहे भी खाने पड़ते हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन पे टैकल करना है आपने, उसको क्वेश्चन का जवाब देना है आपने। कोई हॉबीज़ पे हो सकता है। मेन चक्कर क्या होता है इसका, मेन क्या है इसमें? मेन इसमें आपकी पर्सनैलिटी को स्कैन करना है। रिटन टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका जितना एसएसबी इंपॉर्टेंट है। रिटन आपका बहुत सिंपल है एसएसबी के मुकाबले में। एसएसबी में आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, वेदर यू आर फिट फॉर मिलिट्री और नॉट। अगर कोई आर्टिस्ट निकला, मैंने जैसे वो स्टोरी इसलिए लिखवाते हैं आपको, आर्टिस्ट को नहीं लेते डिफेंस में, वो कहेंगे तो भाग जाएगा। आपने एक्शन मैन बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, फुल ऑफ आइडियाज़ बनना है। एक सेकंड में हमें डिसीजन लेना होता है। हमारा जहाज हवा में है ना, आपको कहेंगे आप पायलट है, आप पायलट हैं, आप हवा में आपका जहाज है और उसमें एक फॉल्ट आ गया, क्या करोगे? कूद जाओगे पहले या जहाज को बचाने की कोशिश करोगे? पहले जहाज को बचाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम ये भी देखेंगे भी जहां पे हमने अगर लैंड करना है तो वहां लोग तो नहीं रह रहे, ऐसी जगह पे लैंड करेंगे कि भाई कम से कम नुकसान हो। इट इज एट द लास्ट मोमेंट, इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन then you will quit the aircraft, you will have to save yourself। जहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पायलट है, पायलट अपने आप को बचाएगा अगर कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। you will explore all the situations, all the alternatives, but suppose you don't have an alternative, then you will quit। समझ गए ना? तो इस तरह की सिचुएशन होगी, इंटरव्यू सेशन होगा आपका। अगर आपने ये सब क्लियर कर लिया तो लास्ट डे आपकी एक कॉन्फ्रेंस होगी, ऑफिसर होगा, कोई कमांडिंग अफसर बैठ सकता है, जीटीओ बैठ सकता है, आप अकेले उनके सामने बैठेंगे और वो आपसे कुछ पूछेंगे लास्ट में। ठीक है? कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकता है, इट मे बी अराउंड ग्रुप टास्क ऑल्सो, एनीथिंग इट कैन बी। यू विल हैव एन इंटरव्यू विद दी वन पर्सन, कॉन्फ्रेंस होगी आपकी। ठीक है? बस दिस इज द एंड। अगर आप यहाँ तक आ गए,
फिर वो आपको रिटर्न के और वो सारे मार्क्स मिला के जो आपने SSB में लिए, अगर आप मेरिट में आ जाते हो देन यू आर सेलेक्टेड, अदरवाइज यू आर राइट. बट सपोज यू आर देयर, as I told you earlier also, if you are not selected, but if you have been there for 5 days, it's a great experience. It will serve you your whole life. सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा. आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप वहाँ से जो सीख के आए हो हमेशा अप्लाई करोगे, बिकॉज इट्स a great experience. तो आप इसको सीरियसली लें, SSB की जो क्लास है, और हमेशा ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करें. ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आप उसको इस एंगल से देखें कि ये सिचुएशन है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए. ठीक है, इनिशिएटिव लेना, किसी चीज़ को करने का खुद ही इनिशिएटिव लेना हमने उसकी शुरुआत करनी है. सो कीप अटेंडिंग द SSB क्लास एंड वी विल लर्न अ लॉट. ओके जी, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए वंडरफुल एक्सपीरियंस.